थ्री डॉट पर जैसे ही आप गए पिन कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्रिएट वॉलेंटियर। डैशबोर्ड के जस्ट नीचे आप देख रहे हैं क्रिएट वॉलेंटियर पर आपको साथियों क्लिक कर लेना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट आईडी हेल्पिंग ट्री। क्रिएट वॉलेंटियर पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट आईडी हेल्पिंग ट्री, इस पर क्लिक कर लेना है। क्रिएट आईडी हेल्पिंग ट्री पर जैसे ही साथियों आपने क्लिक किया तो आपकी ट्री ओपन हो जाती है। स्क्रीन को आराम से इधर उधर करके देख सकते हैं। कई लोग तो स्क्रीन को भी इधर करके नहीं देखते हैं और गलती कर बैठते हैं। साथियों आपका पोर्टल है, आपकी आईडी है, पूरा चेक कीजिए, उसके बाद तसल्ली से लगाइए। कई लोग तो स्पॉन्सर नेम तक चेक नहीं करते हैं, बाद में कहते हैं कि सर ये क्या हुआ। तो हमें बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को करना है। तो साथियों यहाँ आपकी ट्री ओपन हो जाती है, जैसे कि आप सुनीता जी की आईडी देख पा रहे हैं टॉप में, और नीचे पूरा खाली पड़ा है, यानी कि रेड कलर के सर्कल है, कोई भी व्यक्ति अभी नीचे तक ज्वाइन नहीं है। तो साथियों यहाँ आप लेफ्ट राइट में कहीं भी, दोनों साइड में जहां पर भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी को, तो एक व्यक्ति को आप अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो लेफ्ट में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं, कहीं पर भी दोनों साइड में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मान लेते हैं आप राइट साइड में ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो गोल सर्कल बना है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है, जिस बंदे को आप ज्वाइन करना चाहते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो साथियों आप यहाँ देख पाएंगे स्पॉन्सर नेम और आईडी नंबर, अप्लाई नेम और आईडी नंबर। यहां आपको अच्छे से समझ लेना है कि जिस आईडी के स्पॉन्सर हम करना चाहते हैं क्या ये वही व्यक्ति की स्पॉन्सर आईडी है। कई बार हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इनके अपलाइन है प्रभुनाथ जी। अब प्रभुनाथ जी ने अपनी आईडी पर पिन प्राप्त की और अपनी आईडी की ट्री में जाकर सुनीता जी के डाउन में तो आईडी लगा रहे हैं, मगर स्पॉन्सर में नाम किसका आएगा, प्रभुनाथ जी का। तो ये हमें अच्छे से चेक कर लेना है कि स्पॉन्सर नाम ठीक है क्या नहीं है, स्पॉन्सर आईडी ठीक है या नहीं है। क्योंकि एक एक व्यक्ति की छह छह सात सात आईडी लगी है एक एक नाम से, तो आईडी नंबर भी आपको चेक कर लेना है। ये स्पेशली सभी लोग ध्यान दें कि यहाँ पर इस बात का हमें बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है, स्पॉन्सर नेम और आईडी नंबर को चेक कर लेना है। चलते हैं, आपने चेक किया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर हमने तो आईडी लगानी थी मगर स्पॉन्सर नेम ठीक नहीं आ पा रहा है, तो अपनी अपलाइन से पहले बात कर लें, वो आपको तभी पूरा सजेशन बता देंगे। इसका सजेशन सीधा सा ये है, जिस आईडी के हमें डायरेक्ट लगाना है, जिस आईडी के स्पॉन्सर करना है उन्हीं की आईडी को हमें लॉगिन करना होता है। जो लॉगिन पेज है, जैसे अभी हमने सुनीता जी की आईडी को लॉगिन किया हुआ है, सेम उसी तरीके से जिस भी आईडी के आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो उन्हीं की आईडी को हमें लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपके फोन में जिसकी आईडी लॉगिन है या लैपटॉप में जिसकी आईडी लॉगिन है, तो उन्हीं की आईडी से वो डायरेक्ट स्पॉन्सर अपने आप दिखा देता है। यहाँ फिर कोई गलती नहीं होती है। चलते हैं साथियों नीचे। साथियों यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है नेम। यहाँ पर आपको नाम डाल देना है उन व्यक्ति का जिनको आप ज्वाइन करना चाहते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देना है। नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन मिल रहा है गूगल पे, फोन पे, यूपीआई या पेटीएम नंबर, जो भी नंबर उनका यूपीआई पर है वो नंबर आपको यहाँ पर दे देना है। कई लोगों का अगर यूपीआई नंबर नहीं है तो सेम नंबर आप दे सकते हैं, मगर कुछ लोगों की आईडी ऐसी भी हमारे सामने आती है कि उनके पास यूपीआई नंबर है, गूगल पे फोन पे वो चलाते हैं, पेटीएम भी वो चलाते हैं, मगर हमने आईडी लगाते समय उनसे कंफर्म नहीं किया और उन्होंने हमें यूपीआई नंबर दिया ही नहीं। तो हमने क्या किया, जो भी नंबर उन्होंने दिया वो नंबर हमने डाल दिया। तो हम पहले ही आईडी लगाते समय कंफर्म कर लें कि क्या आपके पास यूपीआई नंबर है। आप फोन पे, गूगल पे, कोई भी ऑनलाइन ऐप अपने मोबाइल से यूज करते हैं तो साथियों यहां पर आप यूपीआई नंबर ही दे। नीचे ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, आप डाल सकते हैं।
नीचे चलते हैं, पासवर्ड। पासवर्ड आप अपनी इच्छा से कुछ भी बना सकते हैं, और जो आपकी टीम में चलता आ रहा है वो भी बना सकते हैं, या कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। कंफर्म पासवर्ड में भी सेम, दोनों जगह एक ही पासवर्ड आपको देना है। और साथियों नीचे आपको ऑप्शन मिलता है एंटर पिन। अब बात आती है पिन की। तो पिन साथियों आपने जो कॉपी की थी, ई पिन मैनेजमेंट में जाकर हमने जो पिन को कॉपी किया था अवेलेबल पिन से, वहां यहां पर हमें पिन को पेस्ट कर देना है। जो भी आपकी पिन है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी, कॉपी पेस्ट करना है, इस पे क्लिक करके रखना है और पेस्ट का ऑप्शन आ जाता है। एक दिन हमारे कोई वॉलेंटियर थे, उन्होंने कॉपी तो कर लिया पिन को, मगर पेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो साथियों यहाँ आपको उंगली क्लिक करके रखना है और पेस्ट का ऑप्शन आ जाता है, आपको पेस्ट पे क्लिक कर देना है, पिन यहाँ पर एंटर हो जाएगी। कभी भी आप नोट करके भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नीचे चलते हैं, आई एग्री पर आपने क्लिक कर देना है। आई एग्री विद ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद साथियों आपको रजिस्टर पर एक बार क्लिक करना है और 5 सेकंड के लिए रुकना है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को 5 सेकंड भी वेट नहीं होता है, वो इतनी बार में 2 बार उंगली टिक कर देते हैं। 5 सेकंड रुकना है। आपके सामने आईडी लगकर सामने आ जाएगी। ये प्रोसेस है आईडी लगाने का, बहुत सिंपल है। हो सकता है एक बार में ना आए, आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसके माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट साथियों आपके पास ऑप्शन होता है प्रोफाइल।